शब्द के बारे में विस्तार से पढ़ा था। इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में कवर करेंगे और वाक्य से संबंधित सारे कंटेंट्स का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पढ़ा था कि शब्द वर्णों के मेल से बनता है। शब्द कई वर्णों के मेल से बनता है, जैसे ज, ल, ज। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और एक सार्थक अर्थ होता है। उसी प्रकार से वाक्य भी कई शब्दों के मेल से बनता है। जल एक शब्द हुआ, ही दूसरा शब्द, जीवन एक, दो, तीन और चार शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बना, जल ही जीवन है। सो कई शब्दों का मेल, सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। वाक्य में क्रमबद्धता होनी जरूरी, ये नहीं है कि जीवन है, जल है, ही आगे पीछे कर दिया, नहीं, एक सीक्वेंस में होना जरूरी है, क्रमबद्धता। सो वाक्य में शब्दों का मेल होना चाहिए, शब्दों का मेल होना चाहिए। एक और वर्ड हम जोड़ सकते हैं, सार्थक शब्दों का मेल होना चाहिए। निरर्थक शब्दों का मेल नहीं होना चाहिए बच्चों, सार्थक शब्दों का मेल होना चाहिए। और वाक्य में क्रमबद्धता का होना बेहद जरूरी है। वाक्य में क्रमबद्धता अर्थात ये सीक्वेंस में रहना जरूरी है और सार्थक शब्दों का मेल होना चाहिए। तो अगर परिभाषा इसकी बताएं कि वाक्य की परिभाषा, तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक प्रॉपर क्रमबद्धता होती हो, क्रमबद्ध हो, सीक्वेंस हो, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हर कॉपियों में, हर जगहों पे आप बोलते हैं। सो वाक्य क्या होता है आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करें। मैंने इसके पहले अभी तुरंत बताया था आपको कि वाक्य सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह है। सार्थक शब्द होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे राम खेल रहा है, मैंने आपको भी बताया था, ये एक वाक्य है। तो बच्चों, वाक्य आपको समझ में आया होगा। वाक्य के बारे में आपको आपके कोर्स में, क्लास 5 में जो आपके कोर्स में है, दो बातें हैं। पहला है भाग और दूसरा है प्रकार। बच्चों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार ये ज़रूर बताऊंगी कि अक्सर एग्जाम में बच्चे जब पूछा जाता है कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो वो कभी कभी प्रकार लिख देते हैं, और अगर वाक्य के प्रकार प्रश्न पूछा जाता है तो भाग लिख देते हैं। इसलिए ये स्पष्ट होना बेहद ज़रूरी है। बच्चों, भाग और प्रकार के बीच में पहले मैं डिफरेंस बताऊंगी, तब बताऊंगी कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और क्या इसके तरीके हैं। सपोज कि हम एक आदमी हैं, इंसान जाति आप जानते हैं, एक बच्चा है। सी भाग का ये मतलब होता है कि ये एक बच्चा है, ये है, इसके देखिए, इसका भाग का मतलब ये हो गया कि इसके शरीर का एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और लास्ट हिस्सा ये। सो मतलब इसके भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने भाग हैं। लेकिन जब हम प्रकार पढ़ेंगे, वाक्य के प्रकार, तो हम पढ़ेंगे कि ये कितने तरह का है। अब जैसे देखिए, एक बच्चा क्या है, ये देखिए, ये बच्चा थोड़ा सा छोटा है, एक बच्चा थोड़ा सा इससे बड़ा है, ठीक है, एक बच्चा बहुत ज्यादा लंबा है। आपको समझ में आया होगा कि ये प्रकार है। तो हम यहाँ पर वाक्य में आएंगे, वाक्य किस तरह का है, हम इसके वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर वाक्य कितने तरह के होते हैं इनका अध्ययन करेंगे। भाग और प्रकार का अंतर आपको समझ में आया होगा। हम आगे भाग और प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बच्चों, वाक्य के पहला हम भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। आप इसे इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में पढ़ चुके हैं। सेम हिंदी में भी होता है। वाक्य में जिसके बारे में जो बात कही जाए, मोस्टली कर्ता आप शब्द जानते हैं, जो मुख्य क्रिया करने वाला होता है। वाक्य में जिसके बारे में बताई जाए, जैसे मान लो पतंग उड़ रही है,
पतंग उड़ रही है। तो इस पूरे वाक्य में पतंग के बारे में बताया जा रहा है। इस पूरे वाक्य में पतंग के बारे में बताया जा रहा है। इसी प्रकार मोहन पढ़ता है। इस पूरे वाक्य में मोहन सारा कार्य कर रहा है। मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन क्या करता है, क्या नहीं करता है। इसी तरह से माँ खाना बना रही है। इस वाक्य में सारी बातें बताई जा रही हैं कि माँ क्या कर रही है। तो जिसके बारे में जो बातें बताई जाएं, वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए, जैसे वाक्य में पतंग को उड़ने के बारे में बताया जा रहा है कि पतंग उड़ना है, वाक्य में बताया जा रहा है कि मोहन पढ़ाई कर रहा है, माँ खाना बना रही है। तो जिसके बारे में बताई जाए उस शब्द को या उस वाक्यांश को उद्देश्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसी पार्ट को सब्जेक्ट बोला जाता है। और वापस आते हैं विधेय पे। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बातें बताई जाए, अर्थात जो बचा हुआ हिस्सा है वो विधेय का हिस्सा होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी बातें बताई जाए वो विधेय होता है। इसको इंग्लिश में प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा है। एक बार मैं आपको और रिपीट करूंगी। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य होता है, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बातें बताई जाए वो विधेय होता है। कुछ और उदाहरण देंगे, जैसे रवि घर आया था। इसमें पूरे वाक्य में रवि के बारे में बताया जा रहा है कि रवि घर आया था, तो रवि हमारा उद्देश्य हो जाता है, और रवि के बारे में जो बातें बताई गई वो विधेय हो जाएगा। रवि उद्देश्य हो गया, और रवि ने के बारे में जो भी बातें आपको पता चली वो विधेय का हिस्सा हो गया। उद्देश्य और विधेय आपने पढ़ लिया कि वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय के बाद वाक्य के प्रकार पर आते हैं। बच्चों, वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह के वाक्य होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। इनके बारे में आपको बताऊंगी। आपने आपको क्रिया अच्छे से पता, अभी आपने उद्देश्य और विधेय किया है। सरल वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य, सिंगल उद्देश्य, एक उद्देश्य होगा प्लस एक विधेय होगा, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, वो क्रिया सरल वाक्य कहलाती है। इसका एक और तरीका है कि जिस वाक्य में एक सिंगल क्रिया होती है, एक क्रिया होती है, वो वाक्य सरल वाक्य होते हैं। अब जैसे देखिए, राम पढ़ता है, सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग है, एक उद्देश्य है, और एक विधेय है, ठीक है, और एक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से फिर एक और वाक्य देखिए, माँ ने कहानी सुनाई। माँ ने कहानी सुनाई, माँ आपकी एक उद्देश्य है और ने कहानी सुनाई, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट है, एक उद्देश्य और एक विधेय है, और सुनाई एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये सरल वाक्य है। तो जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग होता है या फिर एक उद्देश्य और एक विधेय का प्रयोग होता है, वह वाक्य सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य सबसे इजी होता है, सिर्फ उसमें एक क्रिया का प्रयोग होता है। बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे, उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय का प्रयोग होता है। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि सरल वाक्य माँ ने खीर बनाई, जिसमें एक क्रिया का प्रयोग होता है और एक कर्ता होता है। संयुक्त वाक्य में इसी तरह के 2 सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है, उसे संयुक्त वाक्य। संयुक्त का आप मतलब समझ ही रहे होंगे, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ देना। तो इसमें क्या करते हैं, 2 सरल वाक्यों को जोड़ करके जो वाक्य बनाए जाते हैं वो संयुक्त वाक्य कहा जाता है। आप देखेंगे, आपको उदाहरण से समझ में आएगा। अब मैंने इसी सरल वाक्य में एक और सरल वाक्य बोल दिया, जैसे माँ ने खीर बनाई और सीमा ने पूरियां
देखिए बच्चों, इसमें दो वाक्य को जोड़ा गया, दो सरल वाक्य। माँ ने खीर बनाई, एक सरल वाक्य। सीमा ने पूरियाँ बनाई, एक सरल वाक्य। इसमें दो बराबर के शब्दों को जोड़ा जाता है, दो बराबर के वाक्यों को जोड़ा जाता है, दो सरल वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है और उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। इसमें दो क्रियाएं होती हैं और दो उद्देश्य होते हैं इसमें। जैसे माँ ने एक उद्देश्य, एक क्रिया बनाई, दूसरा सीमा ने एक उद्देश्य और एक क्रियाएं होती हैं। संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं और दो उद्देश्य होते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया और एक उद्देश्य होता है। और संयुक्त वाक्य में एक और तरीका पता करने का बच्चों, दो सरल वाक्यों को जोड़ करके, जैसे मैंने और के माध्यम से इसको समुच्चय बोधक के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। दो सरल वाक्यों के माध्यम से एक सरल वाक्य और दो सरल वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएंगे और जिस वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग होगा वो सरल वाक्य कहेगा। संयुक्त वाक्य में आपने देखा कि दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया, जोड़ दिया गया, और सरल वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया। बच्चों, मिश्र वाक्य में यही डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी सरल वाक्य में बताया था कि एक उद्देश्य होगा इसमें प्लस एक विधेय होगा। इस चीज़ का याद रखेंगे, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होगा। जब संयुक्त बनाएंगे तो दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट होंगे। लेकिन बच्चों, जब मिश्र वाक्य करेंगे तो मिश्र वाक्य में उद्देश्य एक होगा लेकिन विधेय या फिर क्रियाएं कई सारी होंगी। जैसे देखिए, और एक और तरीका है मिश्र वाक्य को पता करने का, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट होता है। उदाहरण देखिए, माँ ने खीर बनाई क्योंकि मोहन घर आने वाला था। आप देखिए इन तीनों वाक्यों में डिफरेंस। माँ ने, इसमें भी संयुक्त वाक्य के अंदर दो वाक्यों का प्रयोग हुआ है, बट माँ मात्र एक करता है, एक सब्जेक्ट एक रहेगा और क्रियाएं इसमें कई रहेगी। अब देखिए इसमें, और एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। माँ ने खीर बनाई क्योंकि मोहन घर आने वाला था। दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंडेंट है। अगर माँ ने खीर बनाई हम हटा दें तो क्योंकि मोहन घर आने वाला था वाक्य अधूरा लगेगा। तो जब एक वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंडेंट रहता है, आश्रित रहता है, तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर बच्चों यही है, संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, बट मिश्र वाक्य में दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंडेंट होता है। आइए कुछ उदाहरणों से हम इसे और स्पष्ट करते हैं। बच्चों, कुछ मैंने उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, इनसे आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को समझने में थोड़ी और आसानी होगी। बच्चों देखिए, सरल वाक्य, मोहन घर जाता है, एक उद्देश्य और प्रॉपर एक से एक सामान्य क्रिया का प्रयोग किया गया सरल। संयुक्त वाक्य में दो समान वाक्यों का प्रयोग कर दिया गया और शब्द से जोड़ करके संयुक्त वाक्य बना दिया गया। और मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य बनाया गया और उसके ऊपर एक आश्रित वाक्य या फिर डिपेंडेंट वाक्य बनाया गया। इसके ऊपर यह दूसरा वाक्य डिपेंडेंट था। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बट मिश्र वाक्य में एक वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंडेंट होता है। आपको देखिए, मोहन घर जाता है सरल वाक्य, मोहन घर जाता है और श्यामा विद्यालय जाती है। दोनों अलग अलग वाक्य हैं और के माध्यम से जोड़ करके संयुक्त वाक्य बना दिया गया। मोहन घर गया क्योंकि उसका मित्र घर आने वाला था। पहला वाक्य निर्धारित करता है सेकंड वाक्य को कि मोहन इसलिए घर गया क्योंकि उसका मित्र आने वाला था। इसमें से ये वाक्य इस पर डिपेंडेंट है। इसको अगर ये वाक्य हटा दिया जाए तो इसका मतलब समझ में नहीं है। सो मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र होते हैं और समुच्चय बोधक और इत्यादि एवं अथवा के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। और सरल वाक्य में एक सामान्य क्रिया का प्रयोग होता है। एक ग्राफ में आपको बना के दिखा रही हूँ बच्चों। सरल वाक्य ये सिंपल होता है, संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है और मिश्र वाक्य में एक वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंडेंट होता है। ये ग्राफ है सरल वाक्य का, संयुक्त का और मिश्र। एक बार और बनाने की कोशिश करूंगी। ये वाक्य इस पर डिपेंडेंट है।
इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे बच्चों, इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको पूरी रीडिंग करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा हो सकता है कि अगले वीडियो में और चीज़ों को क्लियर करूँगी, बट मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।